सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हम पढ़ रहे थे कि जिसको महान बनना है उसको अमावस्या की रात्रि में, घनघोर अंधकार की रात्रि में संकल्प लेना चाहिए, और पूर्णिमा की रात्रि में जब सब औषधियों में रस भरा है तो सब का रस निचोड़ करके उसका मंथ बना करके, मंथन करके उसमें मधु और दधी और घी की आहुति डालने के बाद जो चम्मच में घी लगा होता है वो घी, वो सब मिला करके और उसको हाथ में ले करके और संकल्प पूर्वक फिर 4 बार में उसको खा लेना चाहिए, उसका आचमन कर लेना चाहिए। तो ये महान बनने के लिए ही नहीं, सामान्य दृष्टि से भी हम जो कुछ भी कभी खाते हैं तो खाने से पहले ईश्वर का स्मरण करके और उसमें ईश्वर की शक्ति भर करके, ऐसी भावना करके, ईश्वर की ही शक्ति भरी हुई है पहले से ही, तभी हम उसको खाते हैं। तो ये 2-3 बात कल इससे निकली थी कि एक तो हमें जो है जब घोर निराशा हो तो उस समय हमें अपने हाथ पैर छोड़ नहीं देने चाहिए कि अब तो अंधकार है और अब तो गिरना ही है, तो ऐसे हाथ पैर नहीं छोड़ देने चाहिए उस समय, बल्कि क्या करना चाहिए, उससे अपोजिट संकल्प लेना चाहिए, महान बनने का संकल्प लेना चाहिए। अमावस्या है तो पूर्णिमा का संकल्प लेना चाहिए, उल्टा संकल्प। यदि दिमाग में नेगेटिव विचार चल रहे हैं तो उस समय क्या संकल्प लेना चाहिए, मैं बहुत पॉजिटिव सोचने वाला हूं, उससे उल्टा, वो हमें महान बनाएगा। अगर किसी को बहुत हताशा, दुखी, परेशान, मैं तो हमेशा दुखी रहता हूं, इस तरह के संकल्प यदि उठ रहे हैं तो उस समय ऐसे विचार उठ रहे हैं तो संकल्प क्या लेना है, मैं सबसे प्रीति करने वाला व्यक्ति हूं, मेरे से सब खुश रहते हैं, मैं भी सबसे खुश रहता हूं, मैं किसी भी परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर सकता हूं, ऐसा। तो एक तो ये बताया था, और वो कब तक होना चाहिए एक ये हमें बताया। तो ये बताया कि पूर्णिमा की रात्रि तक। अमावस्या की रात्रि क्या है, प्रकाश का नितांत अभाव, और पूर्णिमा की रात्रि क्या है, प्रकाश की पूर्णता, सर्वोच्चता, 15 कलाएं। तो संकल्प तब तक हमारा संकल्प बना रहे जब तक कि हम मोक्ष को प्राप्त ना कर लें, निर्बीज समाधि को प्राप्त ना कर लें। मतलब कई बार व्यक्ति साधना करने से पहले संकल्प लेता है, लेकिन साधना करते करते कभी बीच में छूट जाता है। तो ये संकल्प अंतिम श्वास तक बना रहे, तो उपनिषद भी यही कह रहा है। और जो हमारे से पहले जो महापुरुष जिनको हमने सुना वो भी ऐसे ही कह रहे हैं, और जिनको देखा, तो देखा में मैंने अपने जीवन में 4-5 महापुरुषों को देखा। तो एक तो मैं बताती हूँ, श्रद्धेय स्वामी निर्मलानंद जी कर्नाटक में, जिन्होंने अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा था, मैं कई बार चर्चा करती हूँ ना। तो अंतिम समय तक उनकी दिनचर्या वही थी, ऐसे नहीं कि जी अब तो हमारे लिए 24 घंटे ही ध्यान है तो वो अपनी ध्यान उपासना इसको छोड़ दें, ऐसा नहीं है। फिर दूसरा नूरगढ़ वाले स्वामी जी महाराज देखे थे, जो गुरुजी के भी गुरुजी थे, तो वो भी ये बोलते थे, उनकी वो लास्ट तक वो ही दिनचर्या, वो ही उनका व्यवहार। तो वो कहते थे कि हम कैसे हैं ये किस दिन पता लगेगा, जिस दिन हम संसार से चले जाएंगे। उनको लोग बोलते थे कि आपने तो अपना जीवन धन्य कर लिया, आप तो एक ऋषि हैं, आप तो एक महान आत्मा हैं। तो वो बस इतना ही उत्तर देते थे, भाई हम क्या हैं ये तो उस दिन पता लगेगा जिस दिन हम इस धरती से जाएंगे। तो क्या पता एक दिन पहले भी कोई प्रमाद हो जाए,
दूसरे व्यक्ति देखे। तीसरे अपने डोमेट वाले स्वामी जी महाराज हैं, तो वो अभी भी माने 90 साल की आयु में भी अपनी दिनचर्या का वही पालन, सबके साथ जो भी उन्होंने अपनी बनाई है, सबके साथ सामूहिक ध्यान, अलग से ध्यान, आहार, अपने काम खुद करना। तो अभी तो उनको ये लग सकता है ना कि भाई अब तो जो पाना था पा लिया, तो अब तो कक्ष में बैठे या ध्यान कक्ष में जाएं, बराबर ही है। ऐसा नहीं करते वो। फिर ऐसे स्वामी जी महाराज को देखा योग का, अभी तो वो मतलब ना भी प्राणायाम एक दिन ना भी करें तो भी चलेगा, इतना उनमें बल है, लेकिन वो एक दिन भी मिस नहीं करते हैं। तो ये कब तक करना है, हम पूछते हैं ना, कभी किसी को बताते हैं तो बोलते कब तक करना पड़ेगा प्राणायाम। तो अच्छे कार्यों के लिए हम ऐसे पूछ लेते हैं जी, ये ध्यान कब तक करना पड़ेगा, उपासना कब तक करनी पड़ेगी, ये स्वाध्याय कब तक करना पड़ेगा। खाने के लिए कोई नहीं पूछता जी, रोटी कब तक खानी पड़ेगी, तय कर रखा है, जब तक जिएंगे खाते ही रहेंगे। दोनों टाइम खाते हैं, ये भी नहीं पूछते कि दोनों टाइम कब तक खानी पड़ेंगी। कभी ऐसा टाइम आ सकता है कि एक ही बार खाने से काम चल जाए, या 8 दिन में एक बार खा लें बहुत है। तो ये जो उपनिषद बता रहा है, ये भी बता रहा है कि ये संकल्प, अच्छे संकल्प, हमारे महान बनने के संकल्प कब तक बने रहें, जब तक हम उसके चरम उत्कर्ष को प्राप्त ना कर लें। अच्छे गुण जितने भी हैं, लोग पूछते हैं ना जिस कब तक सहन करें, उनको बताते हैं भी कोई बात नहीं, चीजें आती हैं, सहन कर लो, आने जाने वाली चीजें आती रहेंगी, ये तो कब तक प्रश्न होता है ना। तो कब तक सहन करना है, अंतिम श्वास तक, क्योंकि सहन करना क्या है, अच्छा गुण है। तो आज एक का है, कल किसी और की परिस्थिति आएगी, परसों कुछ और आएगी, रात और दिन तो चलते रहेंगे ना जब तक जीवन है। तो रात्रि को कब तक स्वीकार करें, दिन तो स्वीकार है सबको, रात्रि को कब तक स्वीकार करें, जब तक जीवन है, अंतिम श्वास तक, क्योंकि रात्रि और दिन दोनों साथ साथ आएंगे ही। तो इन्होंने ये एक संदेश दिया। तो इन्होंने कल ये बताया कि ये आहुतियां दे करके और फिर इसके 4 भाग करके उसका आचमन कर ले, और चौथा जो था तुरम भगस्य धीमहि, गति देने वाले तेज को मैं धारण करता हूं, ये मंत्र बोल करके फिर सर्वम पिबती, पूरे उस मंत्र को पी जाता है। निर्णिज्य कंशम चमसम वा पश्चाद अग्नेः संविशति चर्मणि वा स्थंडिले वा वाचम यमो अप्रसाहः स यदि स्त्रियं पश्येत समृद्धम कर्मेति विद्यात्। तो कहा कंसम चमसम वा निरणिज्य, तो जिस कांशी के चमचे से वो आहुतियां डाल रहा था, उस कांसी के चमचे को निरणिज्य, साफ करके, अब उस चम्मच को साफ करके रख दे, जो वो पी रहा था ना, उससे मतलब खा रहा था, जो 4 भाग में कांसी का ही पात्र है जिसमें मंत्र है, और कांसी के ही पात्र से वो डाल रहा था, श्रुआ भी कांसी का ही है। तो यहाँ पर जिसमें से ये खा रहा है, 4 भाग करके खाया है, उस बर्तन के बारे में कह रहे हैं कि उसको तो साफ करके रख दे। कंसम चमसम व निरणिज्य पश्चाद अग्नि संविशति, और फिर अग्नि के सम्मुख बैठ जाए। पश्चाद अग्नि माने अग्नि के सम्मुख, पूर्वाभिमुख होकर के पश्चिम में बैठ जाए। यज्ञ में हमेशा बैठने का यही विधान होता है, पश्चाद अग्नि। पश्चाद अग्नि का मतलब होता है अग्नि की तरफ मुख करके पश्चिम दिशा में पूर्व की तरफ मुख करके बैठ जाए। पश्चाद अग्नि संविशति चर्मणि व स्थंडिले, क्योंकि ये तो अरण्य में गया हुआ है ना पूर्णिमा को, तो अरण्य में वहां कोई कौलिन तो मिलेगा नहीं, तो या तो कोई मरा हुआ मृग आदि का चर्म है तो चर्म के ऊपर बैठ जाए। मंत्र भी पी लिया, हवन भी कर दिया, पूजा भी कर दी, अब आराम से शांति से बैठ जाए। चर्मणि व स्थंडिले, स्थंडिल माने भूमि, अगर वहां कोई जंगल में कोई किसी मृग आदि की कहीं वो मिल जाए चर्म आदि, तो उसको बिछा के बैठ जाए, नहीं तो मिट्टी पे ही बैठ जाए। चर्मणि व स्थंडिले वा वाचम यमो अप्रसाहः,
वाचम यमः, वाचम यम माने वाणी का शमन करके, माने मौन हो करके, वश में करके, अपनी वाणी को वश में करके। अब यहाँ वाणी ना दो प्रकार की है, बाहर तो बोलेगा ही किससे, मंत्र आदि तो सब बोल लिया, अभी हवन खत्म हो गया। अंदर से भी, कभी हम बाहर से नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर अंदर से बड़ा हम एक्टिव रहते हैं, बातें चलती रहती हैं अपने आप से व्यक्ति की। व्यक्ति सबसे ज्यादा बात किससे करता है? स्वयं से करता है। औरों से तो समय समय पे बात करता है, लेकिन अपने आप से तो 24 घंटे बात करता है। 24 घंटे मतलब जब तक जगता रहे, सो जाता है तब बंद होता है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो बोलता ही रहता है अपने आप से। तो यहां कहा वाचम यम, अंदर और बाहर दोनों ही तरह से अपने आप को संयम करके वाणी का, यम माने संयम, वाचम यम वाणी का संयम करके, अप्रसाह, और प्रसाह मतलब सहन करना, अप्रसाह, प्रसाह होता है अभिभूत हो जाना, और अप्रसाह अनभिभूत। तो अनअभिभूत होकर के, किससे अभिभूत होता है व्यक्ति? राग द्वेष आदि से अभिभूत हो जाता है। तो अब ये जब जंगल में बैठा है तो कहा कि उस समय राग द्वेष आदि चित्त में कुछ भी नहीं आना चाहिए, राग द्वेष आदि दोषों से अनभिभूत होकर के, अप्रसाह, सहमर्षणी, सहन करना। तो सहना जो है वो पराजित होने की निशानी है कि विजयी होने की निशानी है? सहन करने वाला व्यक्ति दिखता ऐसे है कि भाई ये तो झुक गया, दब गया, पराजित हो गया, और जो बोलने वाला व्यक्ति ऐसे लगता है कि ये विजयी हो गया। लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जो सहने वाला है वो दूसरे को झुका देता है। हम नमस्ते करते हैं ना दूसरे को, नमः ते, तो इसके दोनों अर्थ हैं। मैं आपके सामने झुकता हूं और आध्यात्मिक दृष्टि से आपको झुकाता हूं अपने सामने, क्योंकि हम जिसको भी प्रणाम करेंगे, जिसके सामने झुकेंगे, तो वो हमें आशीर्वाद ही देगा। तो हमने उस व्यक्ति को झुका दिया, उस व्यक्ति को मजबूर कर दिया वो लेने के लिए जो हम चाहते थे उससे, हम उससे आशीर्वाद लेना चाहते थे, और हम उसके सामने झुक गए तो हमने वो सब ले लिया उस व्यक्ति से। वो व्यक्ति बाधित हो गया वो सब देने के लिए, आशीष देने के लिए। कोई व्यक्ति मान लो नाराज था और हमने जाके पैर छुए तो क्या करेगा? आशीर्वाद ही देगा फिर वो। कहीं किसी घर में कोई जो है सास अपनी बहू को डांट रही है, वो बोली जा रही है, उसको सुनाई जा रही है, और बहू कुछ भी नहीं बोल रही है, वो चुपचाप सहन किए जा रही है। और फिर एक दिन ऐसे हुआ, फिर कई दिन ऐसे हुआ, कई महीनों हुआ, कई वर्षों हुआ ऐसे ही। तो आखिर में फिर क्या कहा? सास ने कहा कि ये तो पत्थर है, इसको कुछ भी कह लो, ये कुछ उल्टा जवाब देती ही नहीं है। तो वास्तव में बहू की विजय हुई कि सास की हुई? बहू की हुई, सास की नहीं हुई, बहू की हुई। बहू ने सास को ठीक कर दिया, वो तो पहले ही ठीक थी। और जिस समय वो बोलती है और वो सहन करती है, उस समय भी जो दूसरे सुनने वाले लोग हैं उनकी सिंपैथी किसके प्रति होगी? सुनने वाले के प्रति होगी। तो वो अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस किसको भेज रहे हैं? सास को कि बहू को? बहू को भेज रहे हैं वो। तो वास्तव में तो वो विजयी हो रही है, लेकिन वो इतना संयम रखने के लिए भी तो बल चाहिए ना, नहीं तो व्यक्ति बोल देगा फिर उल्टा। तो बलवान होता है सहने वाला, सहमर्षणे। तो यहां कहा कि राग द्वेष आदि को न सहता हुआ। राग द्वेष आदि जब अपने चित्त में आए तो उनको स्वीकार ना करे, उस समय उनको रिएक्ट करे, उनको हटाए। तो ये व्यक्ति जंगल में अब मंथ का पान करके, और संकल्प इसका पूरा हो गया पूर्णिमा को, और हवन भी पूरा हो गया, और अब ये चर्म या मिट्टी के ऊपर अपनी वाणी को संयम करके और राग द्वेष आदि को हरा करके, अनभिभूत हो करके, और वहां पर ध्यान में बैठ जाए पूर्णिमा की रात्रि में। स यदि स्त्रियम पश्येत,
और उस ध्यान अवस्था में यदि इसको कोई मातृशक्ति के रूप में दिख जाए तो समृद्धम कर्मेति विद्यात्, तो समझ लो कि इसका कर्म समृद्धि को लाने वाला है। माने जिस संकल्प से इसने किया था ये सारा अनुष्ठान, कोई भी बिजनेस, व्यापार, धन, ऐश्वर्य, किसी भी कामना से किया था, तो उसमें इसको समृद्धि मिलने वाली है। तद एष श्लोकः, और इसी के ऊपर एक और जगह भी ये श्लोक आता है, यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिं तत्र जानीयात् तस्मिन् स्वप्न निदर्शने इति। तो कहा कि यदा काम्येषु कर्मसु, जब कुछ काम्य कर्म माने किसी प्रयोजन को लेकर के कर्म करते हैं ना, यज्ञ याग आदि, तो किसी कामना को लेकर के जब कोई कर्म करते हैं और वो कर्म करने के पश्चात स्वप्नेषु स्त्रियं पश्यति, स्वप्न में किसी स्त्री का दर्शन हो जाए किसी भी रूप में, दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में, तो शक्ति स्वरूपा, माँ के रूप में, बहन के रूप में, कन्या के रूप में, कैसे भी, स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिम तत्र जानीयात्, तो समझ लो वहां पर समृद्धि आने वाली है। मातृशक्ति किसका प्रतीक माना इन्होंने, ऋषियों ने? समृद्धि का। यदि कहीं मातृशक्ति का दर्शन हो गया तो आपका वो कर्म अवश्य पूरा होगा, ऐसे कहा इन्होंने। तस्मिन् स्वप्न निदर्शने, तो उस स्वप्न में यदि किसी मातृशक्ति का निदर्शन मिल जाए, इसको दिख जाए, तो समझ लो कि वो इसका काम्य कर्म जो है वो पूर्ण होगा। तो ये मतलब किसी चीज को ना वो देने के लिए, गौरव देने के लिए ऋषि इस तरह से उनकी अपनी धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं। तो ईश्वर को अनेक रूपों में देखते हैं ना, तो ईश्वर को माँ के रूप में जो देखते हैं, श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज माँ के रूप में देखते थे ईश्वर को, और वो वेद के भी अनुकूल है। त्वम हीन पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ, हे प्रभु आप हमारे पिता भी हैं, हमारी माता भी हैं। तो जिसको जो अनुकूल पड़े वो उस रूप में उसको स्वीकार करता है, कोई बंधु के रूप में, कोई सखा के रूप में, कोई पिता के रूप में, माता के रूप में। तो ये यहाँ पर प्रसंग पूरा हो गया मंथ वाला। अब एक नया प्रसंग चल रहा है यहाँ पर। श्वेत केतु है आरुणेय पंचाला नाम समितिम में आय तम प्रवाहणो जैविलीरुवाच कुमारानु त्वा अशिषत पिते इति अनु हि भगव इति। आरुणेय है श्वेत केतु पंचाला नाम समितिम एयाय। श्वेत केतु जो कि आरुणी का पुत्र था, आरुणेय, जैसे अंजना का पुत्र आंजनेय, ऐसे आरुणी का पुत्र आरुणेय। श्वेत केतु आरुणेय, आरुणी के पुत्र श्वेत केतु एक बार पंचाला नाम समितिम एयाय, पंचाल देश के जो राजा हैं उनकी समिति माने सभा, सभा में एक बार एयाय पहुंच गया। एक बार श्वेत केतु नाम का कोई कुमार पंचाल देश के राजाओं की कोई सभा हो रही थी, वहां पर पहुंच गया। तम प्रवाहणो जयबिलीरुवाच, राजा का नाम था जयबली और उसके गोत्र का नाम है प्रवाहण। तो प्रवाहण जयवली ने उनसे कहा, प्रवाहण जयविली तम उवाच, प्रवाहण जयविली ने, राजा ने उस कुमार से कहा, कुमार अनु त्वा ऐशिषत पिता इति, अनु आके इधर जुड़ जाएगा, कुमार त्वा पिता ऐशिषत, हे कुमार तुम्हारे पिता ने तुम्हें शिक्षित कर दिया क्या? इनके पिता जो थे आरुणी वो उस समय के प्रसिद्ध विद्वान थे और ये उनके पुत्र थे श्वेत केतु। तो कहा कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई क्या, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें शिक्षित कर दिया? कुमार त्व अनुशिषत पिता इति, तो उसने कहा
अनु ही भगव इति। हाँ सम्माननीय राजा, मेरी शिक्षा पूरी हो चुकी है। अनु मतलब अनुशिषत, उन्होंने मेरे को शिक्षित कर दिया है, मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई है, ऐसे इन्होंने कहा। तो फिर राजा ने पूछा, वेत्थ यद अधितो अधिप्रजाः प्रयन्तीति न भगव इति, वेत्थ यथा पुनः आवर्तन्ते इति न भगव इति, वेत्थ पथोर्देवयानस्य पितृयानस्य च व्यावर्तना इति न भगव इति। तो राजा ने पूछा कि यदि तुम शिक्षित हो चुके हो तो यद इत अधिप्रजा प्रयन्ति इति वेत्थ, कहा कि यदि शिक्षित हो गए हो तो यहाँ से इस लोक में जो प्रजाएं प्रयंती प्रयाण करती हैं, माने यहाँ से जो आत्माएं जाती हैं उस लोक में, उनके बारे में जानते हो? वेत्थ जानते हो? न भगवती, बोले मैं ये तो नहीं जानता हूँ, इस लोक से ये आत्माएं कहाँ जाती हैं वो मुझे नहीं पता है। वेत्थ यथा पुनः आवर्तन्ते इति, और वहां से वापस कैसे लौट आती हैं उसके बारे में जानते हो? बोले न भगव इति, वो भी नहीं जानता हूँ। यहाँ से कहाँ जाता है मरने के बाद, वो भी नहीं जानता हूँ। वहां से कैसे आ जाती हैं वो भी नहीं जानता हूँ। वेत्थ पथ देवयानस्य पितृयानस्य च व्यावर्तना, व्यावर्तना माने अलगाव। क्या इस बारे में जानते हो कि देवयान और पितृयान जो पथ हैं ये कहाँ अलग होते हैं, किस मोड़ पे जाके ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं? क्या इसके बारे में जानते हो? न भगवती, ये भी नहीं जानता हूँ, माने देवयान पितृयान के बारे में भी नहीं जानता हूँ। वेत्थ यथा असौ लोको न संपूर्यते इति, यहाँ से इतने लोग मरते हैं फिर भी असौ लोकः, यह लोक माने जिसमें ये जाते हैं वह लोक न संपूर्यते, भर क्यों नहीं जाता है? इतने लोग मरते रहते हैं तो वो लोग भर क्यों नहीं जाता है? क्या इसके बारे में जानते हो? न भगवती, नहीं जानता हूँ। वेत्थ यथा पंचम्याम आहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति इति, क्या आप जानते हो कि पांचवी आहुति में जो जल है वो पुरुष की वाणी बोलने लगता है? घृत आहुति देते हैं ना, अयंत इद्मात्मा, पांचवी आहुति के बाद फिर जल सिंचन करते हैं। तो पांचवी आहुति में ये जो जल है आपः पुरुष वचसो भवन्ति, पुरुष की भाषा वाले हो जाते हैं ये जल। क्या इसके बारे में जानते हो? नैव भगवती, ये भी नहीं जानता हूँ। तो मतलब उन्होंने 5 प्रश्न पूछे, 5 ही नहीं जानता है। यहाँ से कहाँ जाते हैं मालूम नहीं, वहां से यहाँ कैसे आती हैं आत्माएं वो भी मालूम नहीं है। इतने लोग जाते हैं वो क्यों भर नहीं जाता है? बोले वो भी नहीं जानता हूँ। देवयान पितृयान के बारे में जानते हो? वो भी नहीं जानता हूँ। कैसे पांचवी आहुति में ये जल पुरुष की वाणी बनकर बोलने लगते हैं वो भी नहीं जानता हूँ। अथ अनु किम अनुशिष्टो अवोचथ, यो ही इमानि न विद्यात् कथं सो अनुशिष्टो ब्रुवीत इति। तो बोले फिर कैसे आपने कहा कि मैं तो शिक्षित हो गया, कुछ जानते ही नहीं हो, कुछ बताते तो हो ही नहीं। तो इससे ये पता लगता है कि उस समय इस अध्यात्म विद्या को जब तक ना जाने तब तक उसकी शिक्षा का गौरव नहीं था। तो क्या जाना आपने, जो जानने योग्य था उसको तो जाना ही नहीं, तो फिर क्या जाना। अथ अनु किम अनुशिष्ट अवोचथ, तो बोले फिर आपने कैसे कह दिया। कथम किम अनुशिष्ट, कैसे आपने कहा कि मैं शिक्षित हो चुका हूं। अवोचथ मतलब कैसे कहा आपने, कैसे आपने कहा कि मैं अपने पिता से शिक्षित हो चुका हूं। आप तो जो जानना चाहिए वो जानते नहीं हो। यो है इमानी न विद्यात, जो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानता है। कथम सो अनुशिष्टो ब्रुवीता इति, तो वो अपने आप को शिक्षित कैसे कह सकता है। जो इन प्रश्नों के उत्तर को नहीं जानता है वो कैसे कह सकता है कि मैं शिक्षित हो चुका हूँ, स्नातक हो चुका हूँ, मेरी डिग्री पूरी हो गई है, वो कैसे कह सकता है। सह आयस्तः पितु अर्धम एयाय तम ह वाच
अननुशिष्य वाव किल मां भगवन् अब्रवीत अनुत्वा अशिशम इति। हा अयस्तः सह आयस्तः। तो ये सुनकर के वो ब्रह्मचारी था, वो बड़ा दुखी हुआ बेचारा श्वेतकेतु, क्योंकि एक तरह से उसका अपमान हो गया ना कि कुछ भी जानता ही नहीं है, सभा के बीच में ऐसे कह दिए हुए, फिर क्या तुम पढ़े हुए जो कुछ जानते नहीं हो। तो सह आयस्त, वो बहुत दुखी हुआ। पितुः अर्धम ए आया, तो अपने पिता के पास आया, फिर आरुणि के पास। तम हवाच, और अपने पिता से कहा, अननुशिष्य वाव किल माम भगवन्, अननुशिष्य, मेरे को पूरा शिक्षित किए बिना ही, आप तो बोले कि मैंने आपको शिक्षित कर दिया, लेकिन आपने पूरा शिक्षित नहीं किया मुझे। अननुशिष्य एव अननुशिष्य वाव किल मां भगवन्, हे भगवान आपने तो बिना मेरे को शिक्षित किए ही अब्रवीत, ऐसे कह दिया, अनुत्वा अशिशमिति, कि मैंने तेरे को शिक्षित कर दिया है। आपने मेरे को सब नहीं सिखाया, कुछ थोड़ा सिखा के ही कहा कि जाओ तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। ऐसे अपने पिता को आकर के उल्हाना दिया उसने, उपालंब दिया। तो पिता ने कहा कि क्या बात हो गई, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा, पंचमा राजन्य बंधु प्रश्नान अप्राक्षीत तेषां नैकंचन अशकम विवक्तुम इति। स होवाच यथा मात्वं तद एतद् अनवदो यथा अहम एषां नैकंचन वेद यद अहम इमान अवेदिष्यम कथम न ते न अवक्षम इति। तो उसने कहा, श्वेतकेतु ने कहा, पंचमा राजन्य बंधु प्रश्नान अप्राक्षीत, कि वो जो राजन्य बंधु था, गुस्से में कह रहा है। राजन्य बंधु मतलब हाँ, वो राजा का बच्चा। जैसे किसी को निंदा में बोलना होता है तो बोलते हैं ब्रह्म बंधु। किसी विद्यार्थी को कुछ आता नहीं है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्म बंधु। ब्रह्म बंधु मतलब ब्रह्म ही बंधु है उसका, उसके पास और कुछ नहीं है, बस वो तो ईश्वर के उस पे बैठा है, उसके पास है नहीं। ब्रह्म ही बंधु है जिसका, या जो ब्रह्म का बंधु है। ब्रह्म का मतलब जब ज्ञान करेंगे तो जो ज्ञानी लोग हैं उनका भाई बंध है, बस वो, उसके पास ज्ञान नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ राजन्य बंधु, वो जो कुक्षत्रिय है, वो जो राजा का बच्चा है, ऐसे बोला। तो अपने पिता से कहने लगा, राजन्य बंधु मां पंच प्रश्नान अप्राक्षित, उस राजा के बच्चे ने मेरे से 5 प्रश्न पूछे। तेषाम नैकंचन अशकम विवक्तुमिति, और उनमें से एक का भी वर्णन नहीं कर पाया मैं, एक का भी उत्तर नहीं दे पाया। उसने 5 प्रश्न पूछे, मुझे एक का भी नहीं पता चला। स होवाच, पिता ने कहा, यथा मा त्वं तद एतान अवद यथा अहम एषाम नैकंचन वेद। उसने कहा कि जैसा तुमने मुझे इन प्रश्नों के बारे में बताया, यथा मां मुझको, त्वं तद एतान अवद, जैसे तुमने मुझे इन प्रश्नों के बारे में बताया कि उन्होंने मेरे से ये 5 प्रश्न पूछे, तो जैसे आपने मुझे इन प्रश्नों के बारे में बताया, यथा अहम एषाम नैकंचन वेद, तो जैसे आप इनका उत्तर नहीं दे पाए, इनका आंसर नहीं जानते थे, ऐसे मैं भी नहीं जानता हूं। तो कितनी बड़ी बात है ना। नहीं तो फिर वो झूठ मूठ भी कह सकते थे, अहंकार होता तो, कि चलो मैं देता हूं उनका उत्तर, ऐसे भी नहीं कहा, या उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया, ये कोई प्रश्न है क्या, ऐसे भी नहीं कहा, या आपको तो कभी पढ़ाया था, आपको याद नहीं है, ऐसे भी नहीं कहा। तो ये जो बड़े लोग होते हैं, विद्वान होते हैं, उनमें ये एक अच्छी बात होती है कि वो मतलब जितना जानते हैं उसका तो अहंकार नहीं है, और नहीं जानते हैं तो फिर विनम्रता पूर्वक उसको स्वीकार कर लेते हैं। वे नहीं जानते हैं, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है। तो कोई भी व्यक्ति ये तो कह ही नहीं सकता है ना कि मैं सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ जानता हूँ। सर्वज्ञ तो ईश्वर ही है केवल।